सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, उनके बारे में बहुत जल्दी आपकी जानकारी हम लोग दे देंगे और उसके बाद फिर हम लोग यात्रा पे निकलेंगे। एक ही सवाल क्यों 100 बार कर रहे हैं? और सीट आपको चाहिए? बोलिए, अगर आप लोगों को किसी को चुनाव लड़ना है तो आवेदन कीजिए, उस पर विचार करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि मोदी जी के जैसा तो हम लोग मीडिया मैनेज तो कर ही नहीं सकते, टिकट दे के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो टिकट अगर आप लोग को लड़ने का है तो बोलिए, बाकी सब सेटल है। बहुत जल्दी हम लोग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला को आप लोगों के बीच में लाएंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। जहां एक तरफ महागठबंधन के द्वारा बैठकों पर बैठक किए जा रही है, तो दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली में 2 दिन से कांग्रेस की बैठक चल रही है। और इस दौरान मुकेश सहनी पटना जब आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिरकार आप लोग सीट शेयरिंग की घोषणा कब करेंगे, कब होगा और मुकेश सहनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे। तो इस पर मुकेश सहनी पत्रकारों पर तंज कसते हुए नजर आए, चुटकी लेते हुए नजर आए और ये कहे कि अगर आपको भी चाहिए सीट तो बताइए, आपको भी चाहिए टिकट तो बताइए, एप्लीकेशन दीजिए, हम ध्यान देंगे। आप लोगों को काफी ज्यादा चिंता है हमारी। और क्या कुछ कहते नजर आए मुकेश सहनी, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। हो जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, बहुत अच्छे तरीके से सब चीज समय रहते हुए कर लेंगे। एनडीए से पहले कर लेंगे। अच्छा, एनडीए से पहले हो जाएगी, मगर सीट मुकेश सहनी जी की कितनी रहेगी? क्योंकि समय बहुत। एक ही सवाल क्यों 100 बार कर रहे हैं? और सीट आपको चाहिए? बोलिए, अगर आप लोगों को किसी को चुनाव लड़ना है तो आवेदन कीजिए, उस पर विचार करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि मोदी जी के जैसा तो हम लोग मीडिया मैनेज तो कर ही नहीं सकते, टिकट दे के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो टिकट अगर आप लोग को लड़ने का है तो बोलिए, बाकी सब सेटल है। बहुत जल्दी हम लोग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला को आप लोगों के बीच में लाएंगे। सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, उनके बारे में बहुत जल्दी आपकी जानकारी हम लोग दे देंगे और उसके बाद फिर हम लोग यात्रा पे निकलेंगे। एनडीए के उम्मीदवार जो है वो जीत हासिल की है, क्या कहेंगे उपराष्ट्रपति के खिलाफ? चलिए, बधाई हो, उनको शुभकामना हमारा है। और हम उम्मीद कर रहे थे कि देश में जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए लोगों का अंदर आत्मा जगे, खैर नहीं जगा है और रहा जो जीते हैं उनको शुभकामना। सर, यात्रा पर भी आप लोग निकल रहे हैं? क्या यात्रा पर? हाँ, यात्रा पे भी हम लोग निकलेंगे सीट का फॉर्मूला क्लियर करके। और सब पार्टी अपने अपना क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, अपने अपने कार्यकर्ता से मिलने के लिए हम लोग एक बार फिर से बिहार में अलग अलग जिला में लोगों के बीच में जाएंगे और उसके बाद फिर चुनाव मैदान में रहेंगे। तेजस्वी यादव फॉर्म भरा रहे हैं, मां बहन होगी? नहीं, अपने अपने दल के लिए अपने अपने पार्टी के नेता लोग करेंगे। तेजस्वी यादव मां बहन की योजना का जो फॉर्म है वो भर रहे हैं, तो एनडीए के लोग करें सरकार। अब एनडीए को डर हो रहा है, एनडीए को डर हो रहा है, उनको डर है, भय है, तो निश्चित तौर पे उससे तो उम्मीद नहीं कर सकते कि हमको सपोर्ट करेंगे। इतना तो है कि हमारे योजना से उनको डर है, खलबली है और हमारा योजना और तेजी से गांव-गांव में जाकर लोगों को हम लोग ये कर रहे हैं और लोगों से फॉर्म भरा रहे हैं और भराएंगे। और निश्चित तौर पे सरकार बनने के बाद समय विलम्ब न हो इसलिए फॉर्म फिलअप करा रहे हैं, क्योंकि अक्सर सरकार बनने के बाद इतना बड़े पैमाने पे लोगों का डाटा इकट्ठा करने में समय लग जाएगा, लेकिन हमारे पास पहले से सारा जानकारी रहे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने। सीधे तौर पे वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग एनडीए से पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा कर देंगे, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। बातचीत हो रही है, सब कुछ सही है और महागठबंधन की यही खासियत है कि हम एकजुटता के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखना होगा उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ हलचल होती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।